दुनिया भर की 8 अजीबोगरीब शादी की परंपराएं। दोस्तों, किसी शादी में पति को अपनी पत्नी के कपड़े मुंह से निकालने पड़ते हैं, और आखिर क्यों किसी नव विवाहित जोड़ों को झाड़ू के ऊपर से कूदना जरूरी होता है। और सोचिए, अगर पति कुछ देर के लिए कहीं चले जाएं, तो आप उनकी पत्नी को चूम भी सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर दुल्हन का अपहरण करना भी शादी का हिस्सा माना जाता है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, हकीकत में उतना ही दिलचस्प भी है। अगर आप ऐसी और मजेदार परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इटली में बारातियों का स्वागत सिर्फ 5 बादाम देकर किया जाता है? जी हाँ, न तो बड़े बड़े भोज का इंतजाम होता है और न ही फालतू खर्च। इटली के लोग मानते हैं कि ये बारातियों पर बिना मतलब पैसे खर्च करना सही नहीं है। वहाँ मंगलवार और शुक्रवार को शादियां भी नहीं होती। अब इसे हमारे देश से तुलना करें, जहाँ बारातियों के स्वागत के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तो क्या हमारी सोच भी कभी ऐसी सादगी की तरफ जा सकती है? नंबर 2, क्या आपने कभी एक ऐसी परंपरा के बारे में सुना है जिसमें दूल्हा दुल्हन के पैर पर बंधी रिबन को अपने मुंह से निकालता है? जी हाँ, ये परंपरा थोड़ी अजीब और ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन ये आज भी कुछ जगहों पर निभाई जाती है। सोचिए, शादी के बीच में ऐसा नजारा देखकर मेहमानों का क्या रिएक्शन होता होगा। नंबर 3, स्वीडन की ये परंपरा आपको हंसी से लोटपोट कर देगी। जब शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन खाने की टेबल पर साथ बैठते हैं और उनमें से कोई अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए भी टॉयलेट जाने के लिए उठता है, तो बाकी मेहमानों को पूरी छूट मिल जाती है कि वे उस दौरान अकेले बैठे दूल्हे या दुल्हन को जितना चाहें चूम सकते हैं। सोचिए, टॉयलेट से लौटने पर दूल्हा या दुल्हन का रिएक्शन क्या होगा। नंबर 4, झाड़ू उछालना। ये प्रथा अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में गुलामी के दौर में शुरू हुई थी। उस समय नव विवाहित काले जोड़ों को झाड़ू के ऊपर से कूदना पड़ता था। ये उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। हालांकि ये परंपरा अब खत्म हो चुकी, लेकिन कुछ जोड़े आज भी इसे निभाते हैं। ये पुराने समय की कठिनाइयों को याद दिलाने और उनके इतिहास को सम्मान देने का तरीका है। नंबर 5, दुल्हन का अपहरण। अब बात करते हैं किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की एक गड़बड़ और चौंकाने वाली परंपरा की। इसे कजा आला कांचो कहा जाता है, जिसका मतलब है लड़की को उठा ले जाना। यहाँ अगर कोई लड़का उस लड़की को जबरन या सहमति से अपहरण कर ले, जिससे वो शादी करना चाहता है, और उसे 2-3 दिन तक अपने पास रखता है, तो उसे उसकी पत्नी मान लिया जाता है। लड़की की सहमति और स्वतंत्रता को नजरअंदाज करने वाली ये परंपरा आज भी कुछ जगहों पर निभाई जाती है। नंबर 6, मानव गलीचा। फ्रेंच पॉलिनेशिया के मार्कसेस द्वीप पर एक अनोखी और अजीब परंपरा निभाई जाती है। शादी खत्म होने के बाद दुल्हन के रिश्तेदार गंदगी में चेहरा नीचे करके एक दूसरे के पास लेट जाते हैं। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को उनके ऊपर से चलना पड़ता है, जैसे वे किसी मानव गलीचे पर चल रहे हों। ये परंपरा सुनने में जितनी अजीब लगती है, उसे करना शायद उतना ही मुश्किल होगा। नंबर 7, अपनी आंखों से रोना। चीन की एक जातीय अल्पसंख्यक समुदाय में शादी से जुड़ी एक अजीब परंपरा निभाई जाती है। होने वाली दुल्हन को शादी से 1 महीने पहले रोजाना 1 घंटे के लिए रोना पड़ता है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद दुल्हन की माँ और फिर दादी भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाती हैं। उनका मानना है कि ये रोना खुशी की अभिव्यक्ति है। दिलचस्प बात ये है कि सभी महिलाएं अलग अलग सुरों में रोती हैं, जिससे ये रोना एक तरह के गीत में बदल जाता है। ये परंपरा जितनी अजीब लगती है, उतनी ही दिलचस्प भी है। नंबर 8, मंगोलिया के कुछ इलाकों में शादी तय करने की परंपरा बेहद अनूठी है। यहाँ दूल्हा और दुल्हन को शादी की तारीख पक्की करने से पहले एक अंडे को चाकू से तोड़ना होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर अंडा सही तरीके से नहीं खुलता, तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक सही अंडा न मिल जाए। सोचिए, शादी तय करने में एक छोटे से अंडे की कितनी बड़ी भूमिका होती। आपको इन परंपराओं के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप इनमें से कोई परंपरा निभाना चाहेंगे या फिर सिर्फ मजे लेना पसंद करेंगे? कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।